क्या आपके साथ भी ऐसा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं लेकिन उसके अगले दिन ही भूल जाते हैं या 5-10 बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं होता है? अगर हाँ तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे बड़े बड़े सब्जेक्टिव आंसर आसानी से याद हो जाएंगे, जो कि मैं उस टिप्स को फॉलो करता हूँ और टिप्स फॉलो कर याद रख पाता हूँ। आज वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन याद करने का मूल मंत्र यही है जो कि मैं भी अपनाता हूँ और आप लोग भी अपनाइए। 100% आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। 5 टिप्स मैं आज बताने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टेप 1, सबसे बड़ी स्टूडेंट लोग यही गलती करते हैं जो कि आप लोग को नहीं करना है। वो पहले कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, डायरेक्ट आंसर को रटने लगते हैं, जो कि यही मैं भी करता था, जो कि ये मैं सुधारा तभी जाकर मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से याद हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और अपने माइंड में एक स्टोरी बनाकर उस क्वेश्चन को याद करना है। पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आंसर कहाँ से याद होगा? तो सबसे पहले यही स्टेप था, कॉन्सेप्ट को समझे फिर उस क्वेश्चन को याद करें। देखिए इसकी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी क्रिकेटर खेलता है तो वो प्रैक्टिस करके आता है तो भी खेलता है, और कोई 1-2 साल के बाद धरेगा तो उसको समझ में आएगा कि कौन सा गेंद किधर मारना है और लगता भी नहीं है उससे। जो कि जो खेलता है उसको समझ में आता है कहाँ गेंद पड़केगा, तो किस छक्का मारना है कि चौका मारना है कि एक ही लेना है, उसको सब गेंद के पीछे कॉन्सेप्ट मालूम है। जो कि जो नहीं खेलता है उसको कुछ मालूम नहीं जाता है, डायरेक्ट छक्का चौका मारने लगता है तो उसको लगेगा नहीं ना। तो उसके पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा तभी जाकर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगा। तो सबसे पहला यही मेरा पहला स्टेप था। अब चलिए दूसरा बताता हूँ। दूसरा स्टेप है आंसर को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें। जैसे कि आंसर 10 लाइन का है तो उसको 3 लाइन 2 लाइन ऐसे ही करके आप लोग 2-3 भाग में आसान हो जाएगा। तो पहले पहला याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा तो आंसर बहुत जल्दी याद मैं भी ऐसे ही करता याद हूँ करता हूँ। और बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। तो आप लोग एक बार करके देखिएगा तो भी विश्वास, स्टेप जो बता है सही लगा या गलत। तो चलिए दूसरा स्टेप यही था, आंसर को छोटे छोटे एक ही बार सोचिएगा कि आंसर को 200 लाइन को एक ही बार में याद कर ले तो बहुत ही मुश्किल है। सोचिए जैसे ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं, एक नदी है उसको पार करना है तो पहले माटी डालिएगा फिर उस पर चलिएगा फिर आगे माटी डालिएगा तो अभी जाकर एक बड़ा नदी पार कर सकते हैं। एक ही बार डूब जाएंगे। तो क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ही इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा एक बार बिना देखे अपने मेमोराइज कर बोलना है, याद हुआ कि नहीं। अगर याद नहीं हुआ तो फिर से उसी को याद कीजिएगा और अगर याद हो गया तो फिर अगला क्वेश्चन पर चल जाना है। कहने का मतलब है आप लोग को आंख बंद कर एक बार 200 लाइन क्वेश्चन को बोलना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। और तीसरा स्टेप है लिख कर प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो इतना ही आगे जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर आप लोगों को एक बार याद हो जाएगा तो उसको लिखना है कि लिख पाते हैं नहीं, और लिखते समय जो गलती हो गया फिर उसको याद करना है फिर लिखना है जब तक कि क्वेश्चन याद नहीं हो जाए। यही तरीका आंसर को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। रूल नंबर 4, पढ़ने के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए रिवीजन करने का मैं परफेक्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे रिवीजन किया जाता है। पहली रिवीजन उसी दिन, दूसरी रिवीजन अगले दिन, तीसरी रिवीजन 3 दिन बाद और चौथी रिवीजन 7 दिन बाद। इस तरीके से याद कीजिएगा तो आंसर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और जो रटेगा उसको तो फिर भूलना ही भूलना है। 1-2 दिन याद रहेगा फिर वैसे टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को आंसर याद करने में बहुत आसान होगा और कभी नहीं भूलिएगा। शॉर्ट
टर्म मेमोरी में से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में देरी नहीं लगेगा। ये मेरा खुद को टेस्ट कीजिए। देखिए टेस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले बुक को बंद कर देना है, फिर क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को बिना देखे बोलने या लिखने का कोशिश करना है। देखिए कि मैं क्वेश्चन को या आंसर को लिख पाता हूँ या नहीं। यहीं से असली तैयारी शुरू होती है। तो ये रहा 5 टिप्स जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का मूल मंत्र यही है जो कि मैं भी अपनाता हूँ और आप लोग भी अपनाइए। 100% आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी और याद होने लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया सही बताए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, याद रखिए टॉपर स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ सही स्ट्रेटजी और रिवीजन पर फोकस करते हैं। अगर आप भी आज से यह तरीका अपनाते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखने में पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो आगे आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।